नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया है और उनका यह फोन कॉल उस समय में आया है जब नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस से नाखुश चल रहे हैं। नाखुश इसलिए चल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पहल पर भले ही विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बन गया हो, लेकिन इंडिया की किसी प्रकार की गतिविधि पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रही है और इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कांग्रेस को लेकर के एक टिप्पणी की थी। दरअसल 2 नवंबर को पटना में सीपीआई के द्वारा भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया था और सीपीआई की उस रैली में नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। रैली में खुले मंच से नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में इंटरेस्ट कम हो चुका है। कांग्रेस इन दिनों देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की गतिविधियां मंद पड़ी हुई हैं और नीतीश कुमार के इस बयान के साथ ही भूचाल मच गया कि क्या नीतीश कुमार के मन में कांग्रेस को लेकर कोई संशय है, क्या नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज और नाखुश चल रहे हैं। और नीतीश के इस बयान के बाद जब राजनीति में अलग अलग किस्म की बातें होनी चल लगी, अलग अलग किस्म के कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया, तो अचानक से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव मोड में आया और खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली और कहा जा रहा है कि नाखुश नीतीश को मनाने के लिए शुक्रवार की रात मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन किया। फोन पे दोनों नेताओं के बीच अलग अलग मुद्दे पे बातचीत होने की खबर है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के जो बीच बातचीत हुई है, इस बातचीत में नीतीश कुमार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में इन दिनों चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार और उससे संबंधित अलग अलग जो कांग्रेस की व्यस्तता है उसके बारे में चर्चा की। साथ ही अगले लोकसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन को कैसे राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए और इसमें कांग्रेस और नीतीश की किस प्रकार से अहम भूमिका हो, इसे लेकर के भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। और नीतीश को साथ ही यह भी समझाया गया है कि आप धैर्य रखें, कांग्रेस बिल्कुल आपके साथ है, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कम होने जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि इसे लेकर के नीतीश कुमार या जदयू की ओर से किसी प्रकार की अभी बयानबाजी से बचा गया है और किसी प्रकार की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की गई है कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई है। लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो वह नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने पिछले वर्ष अगस्त 2022 में जब एनडीए से नाता तोड़ा और 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, तो उसके बाद यानी कि सितंबर 2022 में नीतीश कुमार ने पहल कहा था कि देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति केंद्र की सरकार को हराना है तो इसके लिए देश के विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। बाद में नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं से मुलाकात की और विपक्ष के नेताओं की बार बार हुई मुलाकात का नतीजा निकला कि जून 2023 में यानी कि नीतीश के सितंबर 2022 में दिए गए बयान के करीब 10 महीने के बाद जून 2023 में पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई। फिर बैठक का सिलसिला आगे बढ़ा और बेंगलुरु और मुंबई में बैठक हुई, जिसके बाद विपक्षी दलों का गठबंधन बना और इसका शॉर्ट नेम इंडिया रखा गया। लेकिन इंडिया को लेकर के अब नीतीश कुमार ने जो बातें कही और विशेषकर कांग्रेस को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की, उस टिप्पणी से कांग्रेस नेतृत्व काफी असहज बताया गया। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो पिछले दिनों पटना में ही बिहार कांग्रेस के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाई गई थी और उस जयंती में भी राजद सुप्रीमो लालू यादव गए थे, लेकिन नीतीश कुमार आमंत्रण के बावजूद वहां शामिल नहीं हुए थे। तब भी माना गया था कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने इसी वजह से उस आयोजन से अपनी दूरी बना ली। तो नीतीश की इन्हीं नाराजगियों और नाखुशियों की खबरों के बीच जो अलग अलग किस्म की कयासबाजी लगाई जा रही थी, इन सब के बीच नाराज नीतीश, नाखुश नीतीश को मनाने के लिए अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उन्हें फोन करने की बात सामने आई है। तो देखना होगा इस फोन कॉल के बाद अब नीतीश, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे आने वाले दिनों में किस दिशा में बढ़ती है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।